सो एज ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं एक मंथली एसआईपी सेट कर दूं और उस एसआईपी में एक अमाउंट डिफाइन कर दूं कि भैया इतने तारीख को ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट से निकल के इस पर्टिकुलर फंड में चला जाना चाहिए। अब वो फंड में क्या होता है, उसको कैसे मैनेज होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने वो काम सौंप दिया है एक्सपर्ट्स को। तो जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, हम उसको फीस इस बात की दे रहे हैं कि वो हमारे पैसे को सही सलामत रखे, उसको सही जगह पे डिप्लॉय करे, ताकि हम उससे मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट कर पाए। म्यूचुअल फंड्स में एक और कॉन्सेप्ट होता है NAV का, यानी कि नेट असेट वैल्यू। ठीक है, तो जब आप म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हो तो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की तरह तो होते नहीं है, बिकॉज ये एक फंड है ना। तो इसमें क्या होता है, NAV का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हम जब म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर डे पे, जिस भी पर्टिकुलर डे पे मैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को खरीदता हूं, तो एक NAV सेट हो जाती है। एज एन इन्वेस्टर मेरे को सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि मैं म्यूचुअल फंड को कब खरीद रहा हूँ, कितने NAV पे खरीद रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे कितने यूनिट्स मिले। तो मान लीजिए किसी फंड का NAV है 100 रुपए, अब वो मार्केट चाहे उस दिन ऊपर जाए, छलांग मारे, चाहे नीचे डुबकी मारे, 100 रुपए जो है उसका NAV फिक्स हो जाता है उस पर्टिकुलर डे का। भाई स्टॉक्स इस तरह से काम नहीं करते हैं। स्टॉक्स जो होता है ड्यूरिंग द डे फ्लक्चुएट होते रहते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो स्टॉक में जो बाइंग और सेलिंग होती है वो रियल टाइम होती है। म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं होता है। आप मार्केट आवर्स में किसी भी टाइम पे बाय करो, आपको उस दिन की जो भी NAV होगी वही आपको मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? और उसी NAV के बेस में आपको यूनिट्स एलोकेट कर दी जाएगी। और एक खास बात, म्यूचुअल फंड्स को बाय और सेल करने के लिए आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं होती। तो ये तो कहानी हो गई म्यूचुअल फंड्स की।